ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शुरू दिए। मैं चाहता हूं कि मोहतरम मंदिर भोपाली साहब को बुलाया जाए, लेकिन मुझे उदय प्रताप सिंह याद आते हैं। जोरदार तालियों में आप स्वागत करेंगे उसके साथ मंदिर भोपाली को। वो कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो आइए आज के हमारे बीच में उस अजीम शायर से गुजारिश की जाए जो मंजर एक बुलंदी पर हमें नजर आ रहा है। उसने अपनी शायरी के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जो भोपाल में है, लेकिन हिंदुस्तान की नुमाइंदगी दुनिया के हर देश में करता है। जहां जहां पर भाई बाहर उर्दू की हिंदी की गजल सुनी जाती है, वहां पर हमारा भाई मंदिर भोपाली नजर आता है। मैं आपकी जोरदार तालियों में मोहतरम मंदिर भोपाली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मोहब्बत के तराने से आज की महफिल का आगाज करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मोहतरम जनाब जस्टिस शमीम अहमद साहब, मोहतरम जनाब जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला साहब और विजय भदौरिया साहब, और हमारे शहर की शान, हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, हमारी आबरू, हमारी इज्जतों का को सुरक्षा रखने वाले शहर के सबसे मकबूल मोहतरम जनाब इरशाद वली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने पहली बार किसी नेता को इतने करीब से सुना है। मेरा एक शेर था, आज मैं वो शेर बदल रहा हूँ। मेरी गलतफहमी थी या मैं अपनी शायरी की धुन में कुछ शेर कह गया था। यहाँ मेरे मोहतरम राठौर साहब भी तशरीफ रखते हैं। तो मेरा शेर ये था कि जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वही ऐवान सियासत में नजर आता है। मगर आज मेरा ये शेर आदरणीय तोमर साहब को सुनने के बाद मैं तब्दील कर रहा हूँ उसे कि जिसको भी फूल खिलाने का हुनर आता है, वही ऐवान सियासत में नजर आता है। जिसको भी फूल खिलाने का हुनर आता है, वही ऐवान सियासत में नजर आता है। सियासत एक ऐसी नगरी है कि जो कभी ना कभी किसी भी नेता के माथे पर काला टीका लगा देती है। मगर मुझे फ़ख्र है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिसे हम नरेंद्र सिंह तोमर साहब कहते हैं। उनके माथे पर तकरीबन 40 साल से सियासत में है, किसी तरह का कोई टीका नहीं लगा। यह फ़ख्र की बात है। और ये भी कह सकता हूं कि दुनिया के पास कोई भी नेता हो, पूरे विश्वास पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि हमारे पास नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। और मेरे दोनों जस्टिस जो यहाँ से तशरीफ लाए हैं, उनका तो बहुत ही स्वागत करता हूं। आपको हैरत होगी, तोमर साहब के अभी 1 घंटा पहले मुझे शमीम साहब ने आपके लिए हुक्म दिया कि वो भी तशरीफ ला रहे हैं। विजय भाई का ये कारनामा है कि इस आधे घंटे के अंदर उनकी ट्रॉफी भी बनाकर उनके तस्वीर के साथ यहाँ पेश कर दी गई। तो हम भी चाहेंगे कि कभी हम आपकी अदालत में आए तो हम पर रहम फरमाइएगा। तो और जो 116 रातें विजय भाई जब, अच्छा विजय भाई से मेरा कोई परेशान नहीं था। यहाँ हमारे अभिषेक साहब मौजूद हैं, निसार साहब मौजूद हैं। इन्होंने फ़ोन किया कि विजय साहब आपसे मिलना चाहते हैं। 3 दिन पहले ये प्रोग्राम तय हुआ है।
3 दिन में इतना खूबसूरत प्रोग्राम, यहाँ कम है लोग, शहर में इस प्रोग्राम की बहुत चर्चा है हर तरफ से। तो विजय भाई ने 116 रातों पे मैं मुबारकबाद बिल्कुल नहीं दूंगा। भाभी साहब से गुजारिश है कि ये 232 रातें जब लिखेंगे जब मैं मुबारकबाद दूंगा। तो कोशिश करते रहिए, कलम चलाते रहिए। लकीरें खींचने का नाम ही शायरी है। आप जब लकीरें खींचते रहेंगे तो उसमें अल्फाज बनते जाएंगे और वो अल्फाज ही शायरी बन जाएगी, और जब शायरी बनेगी तो वो लोगों के दिलों की धड़कन बन जाएगी। आपकी किताब में सिर्फ धड़कनें हैं। आपने बहुत खूबसूरत शायरी की है, जितने भी मैंने शेर पढ़े हैं। मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह आपको और कामयाब करे। जिस प्रोग्राम में, जिस हाल में ये मुशायरा हो रहा है दुष्यंत कुमार जी के, इनका भी ताल्लुक भोपाल से है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि पीछे दुष्यंत कुमार साहब का तस्वीर लगी है आपकी सरपरस्ती में। ये गज़ल की शायरी है और गज़ल हमेशा 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 जिंदा रहती है। आपने अगर एक शेर भी इस किताब में कह लिया है तो आप अमर हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप एक अच्छे कलमकार हैं। आप आज ही अपनी सर्विस से को रिज़ाइन दीजिए और अच्छे शायर बन जाइए। मैं यही गुजारिश करता हूँ।